रवि भाई ने 7 अलग अलग भाषाओं में तकरीबन, भाई कितनी फिल्में, 600 फिल्में हो गई आपकी, क्या बात है। टीवी पे भी उन्होंने बहुत काम किया है, अब एमपी भी बन गए हैं। भाई कुर्सी की इंपॉर्टेंस जो है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो अगर हम कहें कि अर्चना जी को कुछ टिप्स देने हो तो आप क्या क्या देंगे? हाँ प्लीज। सही बताऊं कपिल भाई, जॉन मृणाल, मैं आप जेनरली नॉट अभी शो मजाक कॉमेडी नहीं जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ रहा था 45 डिग्री 47 डिग्री पूरा गर्मी में मैं झुलस गया था, हालत खराब थी, नाक से खून निकल जाता था चुनाव के प्रचार में। Really? तू इतनी तपस्या के बाद चुनाव जीता, आपसे मैं जानना चाहता हूँ वो क्या गुण है कि बिगड़ चुनाव जीते आप कुर्सी पाए? अगर मैं ये सीक्रेट तुम्हें यहाँ पर बता दूंगी इतने पब्लिक मंच पर, तो सिद्धू सुनकर वापस नहीं आ जाएगा। भाई जैसे आपकी बॉडी है, जैसे 5-6 दोस्तों में अगर एक दोस्त की ऐसी बॉडी हो ना, तो वो दोस्त को ना हमेशा एक स्पेशल टास्क मिल जाता है कि भाई मेरा पंगा हो गया, 2 मिनट चलेगा साथ में। आपको कभी भाई बोला किसी ने कॉलेज में ऐसे आपके दोस्तों ने? हाँ, बोला है मुझे। और मैं कभी लाइफ में मैंने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। अच्छा। लेकिन मुझे सामने भेज दिया गया काफी बार ऐसे, खाली मॉरल सपोर्ट के लिए खड़े मॉरल हो, है? सपोर्ट के लिए। तो मैं आगे जाके मैं एकदम अपने स्टाइल में बोलता हूँ, प्लीज मारामारी मत करो, प्लीज फाइट मत करो, क्योंकि मुझसे नहीं होता है फाइट। रवि भाई थोड़े दिन पहले एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था, मनोज तिवारी और निरहुआ आए थे। पता नहीं आपने एपिसोड देखा कि नहीं? हैं आप? अच्छा। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। तो वो कुछ आपके बारे में बता के गए थे हमें। उन लोग सांसें नहीं ले, उन लोग की जिंदगी अधूरी है मेरे बगैर। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं रवि भाई कुछ। हाँ दिखाओ जी प्लीज। क्या बोले बदमाश लोग, क्या बोले? जब सीसीएल शुरू हो रहा था तो हम लोग पूरी टीम बना रहे थे, तो हमने रवि भैया को फ़ोन किया, रवि किशन जी को। अच्छा जी। भैया टीम बन गई है, हम लोग खेल रहे हैं और सीसीएल में बात हो गई हमारी, सुनील सर हमको मिल गए थे वहाँ। तो बोले अच्छा बहुत अच्छा, चल तैयारी करते हैं, बैट बॉल सब खरीद लेते हैं। मैं बोला नहीं वो तो खरीद लिए। बोले कौन? बोले नहीं वो मनोज भैया खरीद लिए। बोले मैं नहीं खेलूँगा। क्यों? मैं बोला क्यों आप क्यों नहीं खेलेंगे? बोले अगर बॉल बैट उन्होंने खरीदा है, बॉलिंग भी वही करेंगे, बैटिंग भी वही करेंगे। सर एक और हाईलाइट है कि मुझे ये क्या काम देते हैं वहां पे, बोलते तू ना रवि जी के पास बैठ। बोले क्यों? वो क्या है ना, वो बिना बोले उतर जाएगा, तो पकड़ के रखो। नहीं, वो पहले ओवर से ही वो पैड वैट पहन लेता, बोलता है मैं ओपनिंग करने जाऊंगा। और फील्डिंग में भी सोचते हैं चल भाई तू बैटिंग कर ले, कहीं करा देंगे। बोलेगा कि मैं शुरू से फील्डिंग करूंगा। अब कैच उठ गया, अब कैच आया, पकड़ किधर। ये है मनोज तिवारी जी और दूसरे दिनेश लाल यादव निरहुआ। ओके, इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया था। इन लोग को मुंबई मैं पहले से था, जैसे कि हमने अर्चना जी ने फिल्म भी की है साथ में। तो ये लोग आए, अब ये यहाँ पर आके इस शो में मैं नहीं हूँ तो मैं इनका भैया हूँ। हाँ, इन लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए कि बाबा प्रणाम। मैं समझ रहा हूँ। तो ये आके यहाँ पर बोलने की ऐसे सब, मतलब मनोज को पहली बात तो गेंद मैं दिखाता था कि मनोज लेफ्ट में जा रही गेंद, भाग पकड़। इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के पकड़ते। तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। तो ये मैं बोला ये क्या बेटा, कहाँ जा रहा? तो अब समझ गए, क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। तो लोगों ने समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। वेल अब वी आर कलीग एंड हम दोनों एक ही भारतीय जनता पार्टी से, हम लोगों में प्यार बहुत है। हम लोग वी वर राइवल्स, हम लोग 13-14 साल राइवल थे, बहुत बड़े वाले। अब तो सब प्यार है और अब साथ में रहते हैं हम लोग, साथ में वी पार्टी, वी मतलब भोजन वाली पार्टी एंड ऑल दैट। अब अच्छा है, पहले हम लोग कट्टर दुश्मन थे। अच्छा। एक बात और बोली जो इन्होंने इसमें दिखाई नहीं,
बोले थे कि जैसे कोई कैच आता है ना तो कैच छोड़ के इधर लोगों को देख के यूं करते होते हैं, उतनी देर में बॉल नीचे गिर जाती है। भाई अब मैं साउथ की फिल्में करता हूँ, मेरा क्रेज साउथ में भी बहुत है। क्या बात तो बोलता है वहां पे, जैसे बोलता है अन्ना शिवा रेड्डी उलगतला यौल पुणगेर के ये चुनाव भी जीता तो मैं कलाकार हूँ, इसलिए तो मेरी एक कला जिसके वजह से मैं जाना जाता हूँ, मैं पहले कलाकार हूँ। जी। तो जब भी मुझे ऑडियंस दिखती तो मैं ऐसे खो जाता हूँ, बिकॉज हम लोग आप लोग को वाइप आउट कर दें तो हम लोग की कोई औकात ही नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं है। So true. आप लोग ही। So true. तो आज जॉन है यहाँ पे, रवि हैं, मृणाल हैं। भाई कुछ अफवाहें हैं तो हम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके बारे में भी एक दो अफवाहें हैं। तो ये है कि जॉन, आप जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बिना बोले सेल्समैन जो है वो आपको रंग बिरंगे अंडरवेयर दिखाने लगता है तो उसे लगता है कि आप यही लेने आए। इज इट ट्रू सर? मैं सच बोलूं जी, मैं सिर्फ अंडरवेयर की ही शॉपिंग करता हूँ मैं। वाह, इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई तो है खबर में। बॉम्बे में बहुत गर्मी है। और इनकी इनसाइड स्टोरी, इनके पास सिर्फ 2 पेयर शूज हैं, अभी इन्होंने कॉफी ब्रेक में बताया, और इज गॉट ओनली स्लीपर्स। ये कपिल का शो था इसलिए मैं जूते पहन के आया हूँ, नहीं तो मैं हमेशा चप्पल ही पहनता हूँ। भाई सेम हेयर, मेरे को भी शूज पहनना और कपड़े वपड़े मेकअप लगाना मेरे को बहुत बड़ा टास्क लगता है ये। तो हफ्ते में 2 दिन ही शूज पहनता हूँ मैं भी, शनि इतवार। बाकी आप हमें देख लो तो बस ऐसे ही है। अच्छी है, वेरी ओके। तो दूसरी अफवाह ये है कि आप मिरर देखना पसंद नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आपको खुद की नजर लग जाएगी। इज इट ट्रू? तौबा। एक्चुअली वो सेकंड पार्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन फर्स्ट पार्ट मैं लाइफ में मैं मिरर नहीं देखता हूँ। शूट पे भी जब भी मेरा जो वेंकी है जो मेरा मेकअप करता है, वो मेकअप करता है एक बार ही एंड में दिखाता है मुझे, दिन में सिर्फ एक बार मिरर देखता हूँ मैं, या नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं मिरर के सामने खड़ा ही नहीं होता हूँ। पता ही है ना कि हैंडसम जरूरत ही नहीं क्या है। देखना है? नहीं, जरूरत की बात नहीं है। क्या होता है ना कि ये आदमी अपने आप में बहुत कंज्यूम हो जाता है, अगर देखता That's है so true. तो उसको ये दिखाई देता है कि अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 10 चीजें दिखाई देता है उसके बाद, तो मैं देखता ही नहीं हूँ मतलब ये आदमी अपने आप में ज्यादा हो जाता है, फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है हमेशा। अनिल कपूर साहब, आप सुन रहे हैं? अनिल कपूर साहब हमेशा ऐसे हाँ, वाह, क्या लग रहा है? एकदम झकास। अच्छा, एक अफवाह और भी है कि शाहरुख खान साहब ने अपने बेटे का नाम अब्राहम जो है वो आपसे लीज पे लिया हुआ है। ये तो अफवाह ही है। ये तो टोटल अफवाह है। रवि सर, आपके लिए है कि यार बड़ी अजीब सी अफवाह है, कहते हैं कि आप शूट पे प्रोडक्शन वालों को मना करते हैं कि मूली के पराठे किसी को नहीं खाने देना, माहौल गर्मा जाता है। Oh gosh! ये कैसी अफवाह हुई? रवि बताओ। ये देखो सही है। हिंदुस्तानी वैसे भी बहुत, यहाँ पर हमारे बहुत सारे भोजन में बहुत सारा मसाला। जी। हम लोग को पता नहीं क्यों इतना सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एकदम गर्म रहें और एकदम जैसे कि जी। मतलब समझ रहे हो, जो इतना वेदर ऐसा है यहाँ पर कि बर्फ गिर रहे हैं। मुझे लगता है अंग्रेज लोग तड़का नहीं लगाते, ये हमारे इधर ट्रेंड है। ये बस एक ही जगह है बॉस, मसाले वाले जितने कि वो GM2 नहीं आते हैं मुच्छड़, कितना कमा लिया मसाला बेच बेच के। एक्चुअली रवि आज ही मैंने पढ़ा ट्विटर पे, जो ट्रेंडिंग होता है ना हमेशा, एक ट्रेंड था कि अफ्रीकन में कोई एक नेशन है, कीनिया या कहीं पे, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स उन्होंने रोक दिया क्योंकि किसी ने हवा छोड़ा, बैड एयर। पार्लियामेंट सेशन रुक गया उनका। पार्लियामेंट सेशन 20 मिनट के लिए रुक गया और सब लोग ने वहां से इवैक्यूएट, मूली खा सब लोग के आए। इवैक्यूएट हो गए क्योंकि किसी का पेट खराब था वहां पे। पर बंदे की ईमानदारी देखो, उसने सेशन अटेंड किया। हाँ, लेकिन ये मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, फ्लाइट में भी अक्सर हम देखें I know. मार धमाधम छोड़ते रहते हो आप लोग। मतलब आप लोग क्या वो छोड़ने के अलग से पैसे देते हो? मैं खाली जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को किसी ने बोला है कि आपको ये इतना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, आप 4 बार तो छोड़ ही दीजिए? ये क्यों है? ये अत्याचार क्यों है? क्यों हम अपने नाक के बाल जलाएं? क्यों आपकी अय्याशी का भोग? और मैंने पकड़ा एक आदमी को, क्योंकि जहां से वो आ रहा था, मैं वॉशरूम की तरफ गया,
और वापस आते समय मैंने उसको देखा और मुझे पता था ये यही था। और मैं खड़े रहूं या आगे चलूं, उसकी तरफ देख के मैं क्या करूं? गॉड। और कुछ लोगों का शेप और साइज ही होता है, पता चल जाता है कि यही है। और देखना अक्सर है ना, जो ज्यादा बहुत स्मार्ट होते हैं, जो ऐसी जिनको प्रॉब्लम है, एकदम पोकर फेस होंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे किताबों में खोए रहेंगे। नहीं, और फील भी ऐसे कराएंगे कि सर क्या आप थे? आप थे क्या? और वो उसी में एयर होस्टेस को बुलाएंगे, कैन आई हैव सम स्प्रे प्लीज, सम एयर फ्रेशनर। रवि सर, एक और अफवाह है, कहते हैं अनुराग कश्यप आपको अपनी फिल्मों में कास्ट करने से डरते थे। हाँ, मतलब पता नहीं, मैं एक फिल्म किया था, आई आस्क्ड हिम, आई सेड आई लव द वे यू मेक फिल्म। मैंने मुक्काबाज एक फिल्म की अनुराग सर के साथ। तब मैं इस दिन बैठा था उनके साथ, मैंने पूछा कि यार मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर करनी थी, बिकॉज मैं उस सब लोग बोलते हैं मैं उसी ब्रीड का एक्टर हूँ, उसमें मर्ज हो जाता अच्छे से, वो मेरा टॉपिक है वो फिल्म। तो मुझे बोला, मैं कैन आई से रवि सर समथिंग? आई सेड व्हाट? बोले मुझे किसी ने बताया कि तुम सेट पे आते हो तो पहले तुमको बहुत वाइन से नहलाया जाता था और तुमको अंगूर खिलाए जाते हैं, लाइक 2-3 गर्ल, तुम्हें अंगूर एंड देन तुम अंगड़ाई लेके तैयार होते थे और उसके बाद तुम मूड में आते थे फिर शॉट देने। और दिस इज व्हाट किसी ने बोला। नहीं, मैं और मुझे वो फिल्म नहीं मिली, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मुझे आई वांटेड टू किल दैट पर्सन। इतनी अच्छी फिल्म थी वो। कैन यू इमेजिन कि मैं आऊंगा ना, मैं नहाया किधर कभी? नहीं, इनफैक्ट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा रवि सर के साथ, आई थिंक द मोस्ट प्रोफेशनल एक्टर, और सेट पे हमेशा टाइम पे, कभी वैन में नहीं जाते थे, ऑन द सेट शॉट्स देखे। आई मीन आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, लेकिन सेट पे देख के मैं और इतना खुश हो गया कि इंसान भी इतने अच्छे, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है भाई, लव यू। People are crazy, you know. क्या क्या अफवाहें फिर है? मनाल, आपके बारे में एक अफवाह है कि कॉलेज में लड़के आपको ये कह के छेड़ते थे कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, है? सच्ची बोलते थे लड़के आपको? हमेशा मैं बहुत क्वाइट लड़की थी और मेरे बाल ना बहुत छोटे थे, लाइक आप लोगों के जितने। तो मुझे कोई एक तो लड़की मानता ही नहीं था, तो वो कृणाल भी एक लड़का था मेरे क्लास में, और अच्छा। मृणाल, तो ऐसा था क्रू और मृ, वो दोनों हमारे नोटबुक साथ में रख देते थे। तो कृणाल बोलते ही मैं उठती थी और मृणाल बोलते ही वो उठता था। तो बोलते अरे ठाकुर, ये तभी वो डायलॉग आता था, इट्स नॉट कृणाल साल्वी, इट्स मृणाल ठाकुर। बहुत बार बोलते हैं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। आई एम लाइक गॉड। तो फिर हाथ आपने आज तक किसी को दिया किसी को नहीं दिए अपने पास। नहीं? कोई आया पसंद, किसी को हाथ देना है? फिलहाल तो जॉन है मेरे लेफ्ट में और आप दोनों हैं, तो आप ढूंढिए मेरे लिए। हमारी वैसे तो शादी हो गई है, पर आप चाहें तो हम तैयार हैं। ना कपिल। इसका मतलब ये जो अफवाहें होती है, हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं ये सारी गलत होगी, कुछ कुछ सही भी निकलती हैं। देखो कितनी सारी अफवाहें सच भी निकली हैं। एनीवेज, अच्छा आजकल ना ये एक ट्रेंड बड़ा चला है कि इंग्लिश फिल्में जो आती हैं उनको, जैसे अगर इंडिया में रिलीज हो रही तो हिंदी में, लाइक आई डिड फॉर एंग्री बर्ड्स, यू आल्सो? यस यस, एंड किको आल्सो। हाँ, तो जैसे शाहरुख भाई ने वो एक लायन किंग, हाँ वो उस फिल्म में किया। एक हमने सुना रवि भाई आपने भी कुछ स्पाइडरमैन का किया है। हाँ। उसको पहले स्पाइडरमैन को हिंदी में क्या क्या टाइटल दिया? माकड़ मानव। माकड़ मानव। माकड़ मानव। भाई उसका कोई डायलॉग सुनाइए ना कुछ, अगर आपको कोई याद है तो। मैंने टोबी मैगवायर को भोजपुरी में डब किया था। सो ए सुन रहे, हमारी माकड़ मानव और ढेर बोल ले, अगर दुनिया के केहू के तकलीफ भइल तो तोरे छाती पे चढ़ के और टेटुआ दबा देवा और तो नाखून तोरे गलिया में डाल के खून चूस ले रे। सोचो अंग्रेजों ने जिन्होंने बनाई उनको पता भी नहीं होगा टेटुआ होता क्या है। तो और टेटुआ दबा के नाखून डाल के खींच लेंगे, क्या बात है। भाई एक बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं और जॉन सर, अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले, अर्चना जी में भी आपने भी देखा होगा, एक वीडियो बड़ा ही भयंकर सा गंदा सा वीडियो वायरल हुआ था। एक चौकीदार था, कहीं मुंबई की बात है ये, उन्होंने एक डॉग को बड़े बुरे तरीके से मारा, उसको पीट पीट के मार डाला। आप जानवरों से प्यार करें, हम लोग हमेशा बोलते हैं ये बात,
नहीं करना है प्यार मत करो, कम से कम ये सब मत करो। और रवि भाई आप आज यहाँ पे आए हैं, आप पार्लियामेंट में रहते हैं, तो अगर कहीं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हम लोग कनाडा में थे, तो मैंने एक वीडियो भी डाला था कि वो पंछी जा रहे थे तो गाड़ी रोकनी पड़ी। वैसे भी मैं रोकता ही, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप गलती से भी अगर किसी को नुकसान पहुंच गया, हल्की सी गाड़ी टच हो गई या कुछ भी, तो इंसान का जो मर्डर है उससे ज्यादा भयंकर आपको भुगतना पड़ सकता है वहां पे। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता भाई? अगर आप ये सवाल मैं जरूर उठाऊंगा, चूंकि मैं एनिमल लवर, आई हैव 2 डॉग्स, मेरे पास 2 और मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ दोनों से। एक का नाम एंजल, एक का नाम छन छन है। तो मैं नहीं चाहूँगा, कृपया आप लोग एनिमल के साथ अगर आप प्यार नहीं कर सकते हैं तो उनको, आपको नफरत है तो मारिए मत, आपको अधिकार ही नहीं है। और उसके लिए कानूनन आपको सज़ा भी होगी, बिकॉज अब कानून और स्ट्रिक्ट होगा। और मैं इसका एक बिल भी डालने वाला हूँ पार्लियामेंट में। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कैसे भोजपुरी हीरोइने कैसे नाचती है, माय गॉड। अरे मेरे को थकावट हो गई। खैर, हमारे बाटला हाउस के सुपरस्टार आए, जोरदार ताली हो जाए। जॉन, आई लव यू, बहुत बड़ी फैन है। और अब हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार, इनके लिए तो गर्दे वाली झन्नाटेदार ताली हो। इधर आ जाओ, बैठो। कप्पू, हाँ कप्पू, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। क्यों? मैं आज लहंगा पहन कर आई है ना। हाँ तो और पूरी दुनिया जानती है कि रवि किशन लहंगा उठा दे रिमोट से। जेब चेक करके रिमोट तो नहीं लेकर है। अरे नहीं रिमोट वो जमाने लद गए भाई, अब मैं वो नहीं रहा। अब मैं एक अलग इंसान हूँ। अलग इंसान है तो और भी डर लगता है फिर तो। मैं आपको एक नॉलेज वाली बात बताऊं, ये रिमोट ना टीवी के लिए रहता है, लहंगे के लिए नहीं। क्या अर्चना जी, एक बात बोलूं मैं, अब मैं कोई भी भोजपुरी का जो हीरो रहेगा ना, उसको कभी भी नहीं छेड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब कौन नेता बन जाए। सपना बैठ इधर, बैठ। तेरी प्रॉब्लम क्या? तू आते शुरू हो गई? हाँ तो क्या जाते शुरू हूं मैं? आते ही चालू करेगी ना। पिछली बार आने के बाद लेट चालू किया था जॉन मैंने, मालूम है, सोनी टीवी वालों ने नोटिस भेज दिया घर पे मेरे को। हाँ, और ये चैनल वालों का समझ में नहीं आता, ये लोग हम लोगों से कॉमेडी एक्सपेक्ट करते हैं। इन लोगों ने मेरे घर पे 16 पेज का नोटिस भेजा था, एक भी बात में हंसी नहीं थी। खैर, जॉन की बहुत फैन है मैं। मैंने आपका सारा पिक्चर पसंद है, फोर्स, फिर सत्यमेव जयते, अभी बाटला हाउस। आपने बहुत इंस्पेक्टर का रोल बहुत किया ना पिक्चर में। बहुत। मेरे मेरे को एक चीज पूछना था आपसे कि अगर 100 नंबर डायल करो तो पुलिस फोन उठाती है कि आप फोन उठाते हैं? मैं जस्ट किडिंग, बच्चे दे रही थी मैं। हाय मृणाल, कैसे है? मेरे को ना आपसे एक काम था। हाँ बोलिए। मेरे को अपने घर का टीवी दो ना। ये क्यों दो तेरे को टीवी? ये टीवी छोड़ के फिल्मों में चली गई ना, तो टीवी किस काम का आएगा? तो मेरे को दे। लेकिन आज देखो कमाल की बात है, आज आप फिर टीवी पर है ना जी। मतलब टीवी इज द फाइनल डेस्टिनेशन। सोनी टीवी को पटा के रख, बहुत माल कमाना है अपने को भी। खैर मुनाल, आपको मालूम है मेरा छावा है उधर नाला सुपर में, मुकेश। मुकेश। हाँ, हम लोग का डुक्कर वॉशिंग सर्विस का काम है। जॉन, मैं उसको बोली मेरे को सुपर 30 देखने का। सुपर 30 के लिए जोरदार ताली। मृणाल ने बहुत मजेदार काम किया। मैं अपने छावा को बोली मेरे को सुपर 30 दिखाओ। हाँ। तो बोलता है काम कर, तू आर्टिकल 15 2 बार देख ले, 30 हो जाएगा। और कैसे आप बाटला हाउस के ना आप भी? हाँ। तो एक गैस का बाटला दो ना मेरे को। इधर जो भी गेस्ट आता है ना, Yes. मैं उसको बोलती है कि आप मेरे को नाला सुपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे, ऐसा बोलती है ना। Yes. लेकिन आज उल्टा है। क्या? इस बार मैं रवि जी को 30 दिन के लिए लगूंगी। तू क्यों लगेगी? मैं इनके साथ हीरोइन लॉन्च हो रही है भोजपुरी पिक्चर में। कौन सी पिक्चर? अरे हमारा बहुत अच्छा टाइटल भी तो है, बताओ ना पिक्चर का। भैया दादर में, भौजी चादर में। ये भैया दादर में और भौजी फल चादर। बेच रहे हैं, भौजी को बुखार है इसलिए वो चादर में। अच्छा। तो आप लोग क्यों बौरा गए थे? आगे बढ़िए। पर रवि जी तुझे क्यों लेंगे फिल्म में, बता। क्योंकि बहुत सालों से जानती है मैं इनको, बहुत स्ट्रगल टाइम से इनके, जब इनकी जिंदगी झंड थी और इनको घमंड भी नहीं था। तब से जानती है मैं। मैं भूल गया मैं कौन हूँ।
ये शो ही पागलपन है पूरा। अच्छा अभी ना हम लोग और भी पिक्चर करने में, मेरा छावा है माय बॉयफ्रेंड मुकेश, उसने बहुत सारा स्क्रिप्ट लिखेला अपने लिए, बहुत सारी पिक्चर है। देखो ये वाली पिक्चर बहुत अच्छी है, लव के ट्यूशन पढ़ावेला रवि किशन। फिर ये घर में घुसा बंदर भौजी भागी भयंदर। सर बताओ ना, और ये तो मस्त है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये तो हिंदी फिल्म में बन चुकी अरे है। पूरा तो सुन ले तू, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेट्स हैव सम फन इन नाला सोपारा। फिर जिंदगी मिलेगी दोबारा, ऐसा है। 4 घंटे की पिक्चर है ना, लंबा टाइटल है, ऐसा है। तो फिल्म में डायलॉग भी बोलना होता है। तो डायलॉग सब आते हैं मेरे को बोलने को। क्या आता है? जो डायलॉग बोल मैं अभी बोल के दिखाएगी। तो वो भाई की फिल्म का डायलॉग बोलो, जिस पे हाथ डालता है उसको फाड़ डालता है। एक कुकुर के नाती हम जेकरा पर हाथ डालेला, ओकरा के कलिंगड़ जैसा फाड़ डालेला। मस्त बोली ना मैं। जॉन एक बार आप मेरे साथ ट्राई करो। नहीं हाँ, एक क्या बार ये बोलूं डालो। क्या बोलूं मैं? एक कुकुर के नाती एक कुकुर के नाती हम जेकरा पर हाथ डालेला, हम जेकरा पे हाथ डालेला, ओकरा के कलिंगड़ जैसन फाड़ डालेला। फाड़ डालेला। अरे जॉन तो मस्त बोलते हैं। आपको भी भोजपुरी पिक्चर में आना चाहिए फिर तो। अगर रवि सर मुझे मौका देंगे तो जरूर आएंगे। अरे मौका मेरे मुकेश ने दे डाला है आपको पहले से। वो आपके लिए भी स्क्रिप्ट लिखेला, आपने धूम किया था ना, आपको बाइक पसंद है ना, हाँ। तो आपके लिए तो मस्त टाइटल है। कौन सी स्क्रिप्ट? सैया गाना गावे माइक पे और हनीमून मनावे बाइक पे। ये मस्त है। और ये भी मस्त है आपके लिए, अप्रैल हो या मार्च से हम बटन लगावेला टार्च से। टॉर्च से कौन बटन लगाता है? अच्छा ये रिमोट से लहंगा उठा सकते हैं, हम टॉर्च से बटन नहीं लगा सकते। कैसा बोलते हैं? खैर तो मैं पिक्चर फाइनल समझू कि अभी आपको तेल लगाना पड़ेगा? नहीं मतलब मसाज की बात कर रही है मैं। जॉन वी है मसाज पार्लर मृणाल, तो सपना ब्यूटी पार्लर है हमारे पास। अलग अलग टाइप का मसाज है। अच्छा। हमारे पास एक मसाज है जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ये वही कस्टमर को मसाज करते हैं जिसको घमंड रहता है। अच्छा। हम क्या करते हैं, उसका कपड़ा उतारते, उसको तेल लगाते और उसके मुंह में ऐसा झंडा डालते और फिर हम उसको पूछते अभी भी घमंड बा? वो बोलते हैं हाँ। बोलते हैं अच्छा मुंह में झंड बा फिर भी घमंड बा? अरे यार तुम लोग क्या आइटम लोग हैं? मुरनाल आपके लिए स्पेशल मसाज है, सुपर 30 मसाज। अच्छा सुपर 30 क्यों? हाँ इसमें क्या है, कस्टमर को हम लोग कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं, फिर हम सुपर 30 देखने जाते हैं। ये कैसे मसाज तो कर फिर उसकी। अब हर टाइम मसाज ही करेंगे क्या? पिक्चर देखने नहीं जाएंगे कभी हम लोग? इतना मेहनत से लोग पिक्चर बनाते हैं, मस्त मस्त पिक्चर। देखा आपका सब पिक्चर का प्रमोशन कर दी मैं। अभी जो भी रोकड़ा आएगा थोड़ा इधर भी भेजना पड़ेगा नाला सुपारा। खैर हमारा ये आपके लिए स्पेशल मसाज है जॉन, देसी बॉयज मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या रहते हैं, 2 बॉयज आते हैं देसी लगा के और उन लोगों ने इतना देसी लगा लिया होता है कि आपस का मसाज करके चले जाते हैं सर। हम लोग को मेहनत ही नहीं करना पड़ता। खैर अभी मैं चलती है, बहुत कस्टमर आते रहते हैं, मैं जाती हूँ, बाय। एक बार जॉन, मृणाल और रवि भाई के लिए जोरदार तालियां। भाई आइए। जॉन, मृणाल, रवि भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत ही मजा आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा बहुत एंजॉय किया। और ऑल दी बेस्ट। ये फिल्म तो लोग पसंद कर ही रहे हैं और आपकी आने वाली तमाम फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, जानवरों से प्यार करें और प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम उनको मारें मत। और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर।